अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द लाइट कंप्यूटर पर आपका खैर मकदम है। नादरीन, आज के सबक में हम जानेंगे कि फ्लेक्स बोर्ड कैसे तैयार किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, और जिस चीज़ से रिलेटेड हम बोर्ड बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे कि कलर को सेलेक्ट करना और किस तरह का बैकग्राउंड हमें यूज में लेना है ताकि डिजाइनिंग और बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन एक हो सके, और उसकी पैमाइश किस तरह मुतय्यन करते हैं, और फिर हम इसको कंप्यूटर पर कौन सा साइज चूज करके बनाते हैं। और हाँ, इसको जानने के बाद सिर्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि आप डिफरेंट डिजाइनिंग के काम में यूज करके बेहतर से बेहतर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रेस में छपाई के लिए कौन सी फाइल भेजी जाती है जिससे कि हमारे बोर्ड की छपाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब का बटन रेड है तो उस पर क्लिक करके ब्लैक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जहमत ना हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई हम यहाँ से मुतय्यन कर लेंगे। एरो टूल पे क्लिक करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे फाइल खोलें तो यहाँ पे A4 साइज़ ही लें। A4 साइज़ पे ही सारा काम करेंगे, अगर चाहे कितनों भी फीट में हम बना रहे कुछ भी बना रहे, यहाँ पे A4 साइज़ लें और यहाँ पे इंच लें। उसके बाद कोई बॉक्स बनाएं। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पे इसकी हम चौड़ाई 7 फीट है तो हम यहाँ 7 इंचों में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 कर देंगे और इंटर कर दिए तो ये 7 बाई 3 फुट का, जो कि आमतौर पे ज़्यादा चलता है दुकान वगैरह की इसमें, तो ये वाला साइज़ ही बना के बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं और लाइनिंग को हम नन कर देते हैं और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देते हैं। ये सारे काम करने के बाद अब मज़ीद काम आप करेंगे। इसके बाद क्या करना है कि बाज़ फ्लेक्स बोर्ड में देखते होंगे चारों तरफ बॉर्डर बने होते हैं मुख्तलिफ कलर के, तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैश फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अलग अलग कलर डिवाइस कर लेंगे। इस तरीके से हम 4 कलर पे इसको बांट लिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे 4 कलर करने के बाद अब इसी को हम एक कॉपी करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से अभी कोई कलर फिल करेंगे हम तो कोई कलर फिल नहीं होगा, इसलिए कि इसमें ये मैश फिल टूल कमांड का इस्तेमाल हो चुका है, इसकी वजह से। तो हम यह वापस यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लियर मैश, ठीक है। उसके बाद वापस एरो टूल पे क्लिक करें और जौन सा भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ पे डालें, जौन सा कलर आप रखना चाहते हैं। उसके बाद इसको चारों तरफ से और थोड़ा दोनों तरफ से और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई लाइनिंग वगैरह चाहते हैं आप तो यहाँ से लाइनिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। देखिए कि ये लाइन डल रही है इस तरीके से, और लाइनिंग के कलर को हम कर देते हैं यहाँ से वाइट, या आपके मर्जी के ऊपर है कि आप जौन से कलर पसंद करते हैं वो कलर डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से थोड़ा सा बॉर्डर का हिस्सा छोड़ दिए। उसके बाद हम इसी बॉक्स को एक कॉपी कर लेंगे इस तरफ अंदर की तरफ यहाँ पे, और इसके कलर को हम कोई भी कलर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये कलर ले लिए सियान वाला, और इसको हम थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके ही रखें, और जैसे क्लिक करके रखेंगे तो सियान कलर डार्क से लेके फीका तक आ जाता है। तो जहाँ का जो कलर आपको पसंद है वो कलर पे क्लिक करें। उसके बाद इसी को हम एक कॉपी और करेंगे और ऊपर कर लेंगे इसमें, और इसको हम छोटा कर देंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से हमने छोटा कर लिया और यहाँ से लाइनिंग को इसमें हम ख़त्म कर देते हैं। करने के बाद अब बहुत से जगह पे देखते होंगे कि ये जो हिस्सा होता है ये वाला, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, ये थोड़ा गोल होता है इसमें जिसमें नाम वगैरह डाले जाते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लिए क्योंकि हमने कन्वर्ट टू कर्व पहले से क्लिक कर दिया था पहले बॉक्स पे ही, तो हर बॉक्स पे ये ऑटोमेटिक एक्टिव मिलेगा आपको। अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसमें नॉक लगा के, जब ये नॉक में ये इस तरीके से लाइनिंग दिखने लगे तब आप राइट क्लिक करें और इसको टू कर्व करके इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में ले लेते हैं। उसके बाद वापस हम एरो टूल पे क्लिक करके इसको छोटा कर लेंगे, ये जूम टूल पे क्लिक करके। उसके बाद इसी को एक पलट के हम इस तरफ रख लिए और इधर हम कोई भी नाम ये नंबर वगैरह लिखेंगे। जैसे इधर नाम डाल दिए तो इस तरफ नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे लिखने के लिए अगर उर्दू लिखना चाहते हैं आप तो इन पेज में जाएं और यहाँ से कंट्रोल N प्रेस करके फिर इंटर करें और कोई टेक्स्ट बॉक्स बना ले। पहले ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद अब ये टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब जो भी लिखना है आपको, मिसाल के तौर पे हमने लिखा यहाँ पे ये द लाइट कंप्यूटर सेंटर देवबंद,
इस तरीके से हमने कुछ भी लिखा। उसके बाद इसको अब हम कोरल में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, एरो टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और अगर फॉन्ट वगैरह आपको बदलना है, इन पेज में उर्दू के रस्मुल ख़त बदलने हैं तो यहीं पे आप बदल लें, क्योंकि वहाँ जाके नहीं बदलना है आपको। यहाँ पे आप लिख लें, कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे कोरल में चाहें इस तरीके से पट्टी पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, या फिर आल्ट टैब बटन दबाकर भी यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो जो आपने उर्दू लिख रखा है वो काफ़ी बड़ा साइज में आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उस वक्त F4 जैसे कीबोर्ड में ऊपर की लाइन में F4 इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये पूरे स्क्रीन में सामने दिखने लगेंगे। तो अब शिफ्ट दबा के नीचे ये कोने से पकड़ें और इस तरीके से आप छोटा कर दें लेफ्ट माउस दबा के, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा हो जाएगा। वापस आप F4 प्रेस कर लें और जहां भी आपको सेट करना है वहां पे इस तरीके से आप सेट करते हैं इसको, इस तरीके से। और अगर अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी आप यहीं से लिख सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपको आउटलाइन डालनी है तो आउटलाइन डालने के लिए पहले उर्दू जैसे लिख के लाएं तो इसको कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करने हैं इसलिए कि ताकि ये कर्व हो जाए। इस तरीके से कर्व करने के बाद अब यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं आप। इस जगह पे देखिए अनग्रुप कर सकते हैं, इसका शॉर्ट की कंट्रोल यू है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हर हर्फ आपका अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम जितना चाहें यहाँ पे सरका सकते हैं। इस तरीके से जितना चाहें आप यहाँ से कम ज़्यादा करने के बाद जितना आपको बिठाना है वापस इसको पूरे को सेलेक्ट करें आप इस तरीके से, ठीक है। माउस का लेफ्ट दबा के और फिर कंट्रोल जी कर दें या फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, ये ग्रुप हो जाता है इस तरीके से। ग्रुप करने के बाद अब आपको लाइनिंग वगैरह डालनी है मैटर में तो यहाँ पे क्लिक करें लाइनिंग पे, या फिर इसका शॉर्ट की F12 पे क्लिक कर सकते हैं आप, तो ये कमांड आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से आप लाइनिंग की मोटाई डाल दिए, लाइनिंग में कोई भी कलर डाल दें। इसके बाद इन दोनों को ज़रूर चालू करें इन दोनों को, क्योंकि बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज है कि आप लाइनिंग की मोटाई को बढ़ाएंगे तो लाइनिंग की जो ओरिजिनल मोटाई है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अंग्रेजी में भी कुछ लिखना है या फ़ोटो वगैरह डालने हैं तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ तरह के बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि मसलन हमने ये बॉक्स बनाया और इसी बॉक्स को हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ 100% मोड़ देते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। इस तरीके से भी आप बॉक्स बना सकते हैं। बनाने के बाद हम इसमें लाइनिंग की मोटाई को दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 2 दे दिया है लाइनिंग की मोटाई, और वाइट कर दी हम लाइनिंग को, कलर कोई भी दे देते हैं। अब कोई भी फ़ोटो हम ला के रखना चाहते हैं इसके अंदर तो हम फ़ोटो को पहले से हम वो इकट्ठा करके रखेंगे। उसके बाद जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें रखना है यहाँ पे ये कंप्यूटर का फ़ोटो, तो इस कंप्यूटर को हम इस तरह से लेफ़्ट माउस ड्रैग करके लाएं और यहाँ पे लाके छोड़ दें इस तरीके से। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ में है तो इसलिए बहुत बड़ा आया तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद वापस आप जूम पे क्लिक करें और इस तरीके से आप इसको बड़ा कर लें। और मिसाल के अभी भी बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको और छोटा कर लें और छोटा कर लें। उसके बाद फिर जूम कर लें आप, यहाँ जूम टूल पे क्लिक करके इस तरीके से जूम करने के बाद वापस और इसको छोटा कर लें। करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट मेनू में जाना है, पावर क्लिक पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक कर दें आप, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये फ़ोटो इसके अंदर आ गया। फ़ोटो की बैकग्राउंड बदलना चाहें तो यहाँ से आप जोन सा चाहते हो वो बदल सकते हो। फिर हमने इसी को एक कॉपी किया इस तरफ और इस तरीके से हमने फ़ोटो बदलना है तो यहाँ पे इसको अंदर जाएं, कंट्रोल की दबा कर इस पर क्लिक करेंगे। वापस दिखाते हैं, कंट्रोल दबाकर वापस इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अंदर आ जाएंगे। हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और फिर दूसरे फ़ोटो को हमें लाना है, जौन से भी फ़ोटो को आपको लाना है उस पर क्लिक करें और इस तरीके से ड्रैग करके कोरल ड्रॉ के अंदर ला के छोड़ें यहाँ पे। अब ये काफ़ी छोटा ही है तो इसको हम यहाँ पे सेट कर लिए। सेट करने के बाद अब बाहर होना है ताकि ये सेट हो जाए, तो इसके लिए फिर वापस आप कंट्रोल दबा के बाहर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप फ़ोटो को मुख्तलिफ जगह सेट कर सकते हैं। देखिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम सबको छोटा कर देते हैं। तो ये तो हुए दुकान से मुताल्लिक कि दुकान आपकी किस तरह की चीज़ है, रेडीमेड के है या किस जैसे भी दुकान हो, इसमें मटेरियल वगैरह डाले जाते हैं। उनके फ़ोटो जो होते हैं इंतखाब किए हुए वो फ़ोटो यहाँ पे आप डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे अंग्रेज़ी में लिखना है तो यहाँ पे आप ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे या F8 शॉर्ट की इसका प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए
अब आपको लिखना है कि जैसे मसलन नियर दारुल देवबंद, इस तरीके से आपने लिख लिए। लिखने के बाद, पूरे लिखने के बाद यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, वाइट कलर कर दिए और उसके बाद इसको हमने सेट कर दिया जहाँ भी हमें रखना है। इस तरीके से हमने रख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद जितना मीटर आपका जायद होगा इसको छोटा करते जाएं। अब यहाँ से हमने फ़ोटो पहले से, चाहे गूगल में आप जाके वहाँ से गूगल से डाउनलोड करें फ़ोटो, ये आइकन वगैरह का, तो उसमें पीएनजी फाइल ये डाउनलोड करें। जो भी आइकन चाहिए, जैसे मैप का आइकन चाहिए या व्हाट्सअप का आइकन चाहिए, तो उसमें आगे लिखें पीएनजी फाइल, तब ये बगैर बैकग्राउंड के फाइल आएंगे आपके पास। तो इस तरीके से ड्रैग करके हम लाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर और फिर यहाँ ला के छोड़ देंगे। आप जहाँ भी बिठाना है आपको, वो इस तरीके से आप उसको यहाँ बिठा सकते हैं, जो कि लोकेशन वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक मरतबा डाउनलोड करने के बाद मुख्तलिफ़ जगह पे आप विजिटिंग कार्ड या और भी मज़ीद कोई भी चीज़ इस तरह की डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन वगैरह के नंबर वगैरह के लिए चाहिए आइकन, तो वापस आप यहीं पे क्लिक करेंगे, वापस आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी फ़ोटो आपने उठा रखा है तो इस तरीके से उठा के लाएं और यहाँ कोरल ड्रॉ में ला के छोड़ दें। और इस तरीके से ये भी देखिए काफ़ी कैपिटल साइज़ में हुआ है, तो इसको भी हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये पीएनजी फाइल नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें ये कमांड आ रहा है। तो आपको जो फाइल डाउनलोड करनी है वहाँ से, तो पीएनजी फाइल डाउनलोड करें या फिर इसमें आपको फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से हम जहाँ भी बिठाना है हमें वहाँ बिठा देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे नंबर डाल दिए या नाम डाल दिए। तो हम नाम डालने के लिए हम जो लिखे हुए हैं एक मरतबा यूज़ करने के बाद इसी को आप कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करें इस तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये छोटा कर दिए हमने, और इतना छोटा करें कि नज़र भी आए। अब यहाँ पे हमने लिख दिए शॉप, और जो भी नाम है वो मसलन लिख देते हैं जो भी नाम है। इस तरीके से हमने नाम लिख दिया उनका, और उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरफ लिया, इसी को कंट्रोल दबा के क्लिक किए और इधर आ गया। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए मिसाल के तौर पे जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ से मोबाइल नंबर इस तरीके से आपने डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग 786 वगैरह लिखवाते हैं, बिस्मी ताला लिखवाते हैं, इस तरह की चीज़ हमने लिख दिया। अब इसी के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह चाहिए, या फिर हम इसको उर्दू वाले को हटा देते हैं और यहाँ से अंग्रेज़ी वाले लिखना चाहते हैं, हम नाम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर सेंटर का, तो हम यहाँ से इसी को कॉपी करेंगे और जितना मोटा ताज़ा आपको करना है इसको, जैसे हमने यहाँ से इसको मोटा कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दलाइट कंप्यूटर सेंटर। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसी को हम बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों बॉक्स को इस तरीके से इस तरीके से दबाएं और यहाँ से इस तरह कॉपी कर दें आप। तो देखिए जैसे हम कॉपी किए तो वो अंदर चला गया, बाहर अंदर की तरफ। इसको हम यहाँ से बाहर से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ पे जब करेंगे कि ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने कलर बदल दिया। अब इस बॉक्स का जो हमने बॉक्स लिया है उसको कलर हम डाल देते हैं यहाँ से, जो सा भी कलर डालना है आपको। इस तरीके से भी बन जाता है ये बैकग्राउंड। अब इसके जस्ट पीछे भी बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फिर पावर क्लिक का इस्तेमाल करना होगा कि हम जैसे यहाँ पे कोई भी फ़ोटो डालना है, मिसाल के तौर पे ये फ़ोटो हमें डालना है बैकग्राउंड में, तो हम इसके लिए इसको ड्रैग करके लाएंगे यहाँ कोरल ड्रॉ के अंदर। और ये भी फ़ोटो काफ़ी बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से शिफ्ट दबा के। अब इसको हमें बैकग्राउंड में डालना है। इफेक्ट मेनू में जाएँ, पावर क्लिक पे जाएँ, प्लीज़ इनसाइड पे जाएँ और यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वापस इस पर क्लिक करें कंट्रोल के साथ अंदर की तरफ, और इस तरीके से आप इसको एक कोने में रख के जितना जूम करना चाहें जूम कर लें। उसके बाद वापस इसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से बड़ा कर लिए तो ये देखिए ये बैकग्राउंड में लगने के बाद अच्छा लगने लगा देखने में। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ तरह के फ़ोटो उठा सकते हैं गूगल से। बैकग्राउंड के नाम से बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड आते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके रखें और अपने फ़ाइल में इस्तेमाल करें उसको। बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं आप इसके ज़रिए। अब बहुत से थोड़े से एक सिंपल सा और बॉक्स बनाना दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई शेप वगैरह बना होता है साइड में, जिसकी वजह से ऐसा लगता है, महसूस होता है कि ये इसके पीछे ऊपर चिपका हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे कलर दिया और ये कलर दे दिए
कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक किया और डबल क्लिक करके एक कोना हमने काट दिया और फिर इसी कोने को पकड़ के हम बीच में ले आए। ये इस तरह के डिज़ाइन आप बहुत सारे बोर्ड पे देखते होंगे कि क्यों डालते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसी को हम कंट्रोल के साथ इस तरह लेफ्ट माउस दबा के राइट क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगी और फिर कंट्रोल दबा कर ही रखेंगे और इसको ले आएंगे हम लेफ्ट की तरफ। इधर लाने के बाद यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए ये इस तरीके से लुक देने लगता है। ठीक है, तो इस तरह आप फ्लेक्स बोर्ड वगैरह तैयार कर सकते हैं या इससे रिलेटेड मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं इसमें। और मज़ीद जानने के लिए इंशाल्लाह आगे वीडियोस भी बनाएंगे हम फ्लेक्स बोर्ड से ही मुतालिक, फिर उसमें हम आगे सारी चीज़ें बताएंगे हम डिटेल से। काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, इस वजह से यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूं और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।